नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे में एक और भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट, आप समझिएगा, वैकेंसीज आ चुकी है। फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे CN07 2024 की बात कर रहे हैं, NTPC के बाद ये 2024 का ग्रुप डी की बात करें तो इस भर्ती के साथ में ग्रुप डी भी आनी थी, लेकिन अभी भी ग्रुप डी की पेंडिंग। यहाँ पर अपन इस भर्ती की बात कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, जो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक इसका नोटिफिकेशन पेंडिंग था। साथ ही साथ लेवल 1 का इससे पहले लिख रखा था, वो तो जो जेई का था ना, जेई का पहले हो गया, एग्जाम भी हो रहा, लेकिन एनटीपीसी का बाकी है। इसी प्रकार यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी है लेवल 1 यानी ग्रुप डी की। यानी अभी ये प्रक्रिया चल रही है ना, आप देखेंगे इसमें वैसे ग्रुप डी का उल्लेख है, तो आपकी ग्रुप डी की जल्द ही आने वाली है, इसी मंथ आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर फिलहाल अपन बात करने वाले हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की। ये जो बहुत से पद है ना, इनकी क्या योग्यता रहने वाली, आप देखेंगे तो 1036 है, पिछली बार से कम है वैकेंसीज। कितनी कम है उस पर बात करते हैं। अब देखिए, भर्तियां तो अभी बहुत सी आ रही है, कैलेंडर भी 2025 तक के आ गए हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कैसी है? यदि शुरू नहीं की है, टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, जिसमें सारी भर्तियों की, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो, एसएससी जीडी हो, उसमें दिल्ली पुलिस हो, या फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी की जो ALPCB 2 अभी होने वाला है, टेक्नीशियन का हो गया, सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में टीटीजी के कूपन कोड से अभी अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ ये जो आपको पास प्रो की प्राइस दिख रही है ना, इससे कम प्राइस में कैसे लेना, रुकिए। अभी 13 दिसंबर को इनकी एक नई सेल लाइव होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे तो प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो रही है। ये सेल लगभग 1 से 2 मंथ बाद आती है लोवेस्ट प्राइस की, जो आपको 13 दिसंबर से मिल जाएगी। तो 13 दिसंबर तक आपको इंतजार करना है, और यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा जैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप लेटर देखेंगे जहां पर अपन मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का अभी जो नोटिफिकेशन आता है ना, ऑफिशियल विज्ञप्ति, वो इसके बेस पर तैयार होती है। तो विज्ञप्ति तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो विज्ञप्ति बनने का बेस है वो यहाँ पर आ चुका है। 5 दिसंबर 2024 का था, लेकिन अभी बाहर आया ये लेटर, जिसमें आप देखेंगे बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडेंटेड बाय द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर द मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। बोर्ड ने ये वैकेंसीज अप्रूव कर दी है, और जल्द आपको इसकी विज्ञप्ति कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। इंस्ट्रक्शंस वर इश्यूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर, आप देखेंगे तो 10 अप्रैल को और 23 अप्रैल को इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे बोर्ड की तरफ से, जिसमें बात हुई थी कि वैकेंसीज है ना, उसको एसेसिंग किया जाए, कितनी वैकेंसीज हैं प्रत्येक यूनिट और जोन वाइज, और उनको फिर फाइनल किया जाए। और उसमें बात हुई थी कौन सी वैकेंसीज उसमें शामिल करें। जेई की वैकेंसीज थी, उसमें एनटीपीसी की लेनी है आपको, पैरामेडिकल की, ग्रुप डी की, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हेतु ये अलग से एक लेटर निकला था, जिसमें ऊपर वाली वैकेंसीज ले ली थी, लेकिन लेवल 1 और एमआई वाली वैकेंसीज पेंडिंग थी। तो एमआई का भी यहाँ पर, और जो OIRMS वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर हो रही है। इसमें आप देखेंगे आगे कि बोर्ड है डिसाइडेड, बोर्ड ने काफ़ी पोस्ट है ना वो हटा दी है। नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की पहले पोस्ट थी 2019 में, इसको हटाया है। साइंटिफिक सुपरवाइजर को हटाया, लाइब्रेरी क्लर्क को, कैटरिंग इंस्पेक्टर, कैंटीन मैनेजर को हटा दिया है, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कुक, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 1, फोटोग्राफर की पोस्ट हटाई है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी। ये देखिए, स्टेनोग्राफर की पिछली बार लगभग हर आरआरबी में वैकेंसीज थी, लेकिन ये पोस्ट अब की बार हटा दी इन्होंने। अब ये सारी पोस्ट हटाने के बाद अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ competent authority for notifying vacancies for ministerial and isolated category in centralized employment notification is as under। यहाँ आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज अभी यहाँ पर फाइनल हो रही है 1036। इनमें आप देखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ स्कूल है। टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी योग्यता क्या चाहिए? आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब पिछली बार टीचिंग स्टाफ में पीजीटी की अलग थी, टीजीटी की अलग थी, लेकिन अब की बार इन्होंने पीजीटी टीजीटी करके कुछ मेंशन नहीं किया, केवल टीचिंग स्टाफ दिया है। हो सकता है जब वैकेंसीज आए तो इसमें ये अलग अलग आ जाए, लेकिन अभी तो टीचिंग स्टाफ का 736 हाईएस्ट वैकेंसीज है। पिछली बार जो स्टेनोग्राफर की आप देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट आप देखेंगे तो ये 130 वैकेंसीज हैं। जूनियर ट्रांसलेटर
हिंदी की। तो ये जो 736 वैकेंसीज है ना, ये फिर आरआरबी वाइज और कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 130 वैकेंसीज है, इनकी अपन बात करेंगे क्या योग्यता है। नीचे आप देखेंगे तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 130 वैकेंसीज को आरआरबी वाइज भी इन्होंने आगे किया है डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ आप देख सकते हो ये इनका हस्ताक्षर है। ये आप देख सकते हो हिंदी की जो 130 वैकेंसीज है ना, तो आरआरबी वाइज आगे चलेंगे तो ये वैकेंसीज लगभग इतनी रह जाती है 10 के आसपास प्रत्येक आरआरबी में। 130 वैकेंसीज इस प्रकार फाइनल है। इस लेटर में इतना ही है। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रत्येक पोस्ट की देख सकते हो। उसके बाद एक 54 वैकेंसीज 59 वैकेंसीज है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, और 54 है चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसीज। फिर यहाँ पर ये 2-3 वैकेंसीज है ना, ये कोई ज़्यादा आरआरबी में नहीं होगी, 3-4 आरआरबी में रहेगी ये वैकेंसीज भी बहुत सभी आरआरबी में नहीं रहेगी। पब्लिक इंस्पेक्टर 21 आरआरबी है, इनमें से 20, 21, 12 वैकेंसीज आएगी, तो एक एक वैकेंसीज भी नहीं बंटेगी यहाँ पर। लाइब्रेरियन की 10 वैकेंसीज, 54 वैकेंसीज चीफ लॉ असिस्टेंट की है। तो ज़्यादातर वैकेंसीज इस पर फोकस रहेगा, इसमें टीचिंग वाली, स्टाफ एंड स्कूल्स वाली। अब इसमें अपन बात करते हैं इनकी क्या योग्यता है। अब योग्यता का इन्होंने अलग से कोई विज्ञप्ति तो फिलहाल जारी नहीं की है, तो मैं बात करता हूं 2019 की। 2019 में कितनी वैकेंसीज थी, यहाँ पर तो 1036। इस बीच आपको बता दूं जैसे ही ग्रुप डी की आएगी वैकेंसीज, इसमें आपको पता है पिछली बार भी एनसीईआरटी से सारे सवाल थे। अभी एएलपी में टेक्नीशियन में भी एनसीईआरटी वगैरह फोकस होने वाला। तो एनसीईआरटी क्लास 9, 10 की हमने एक अलग ई बुक बना दी है, जिसमें पाठ्य पुस्तक के सारे फैक्ट स्टेटमेंट और एग्जाम पर के सारे डीपली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया है इसमें। ये 9th और 10th के एक साथ यहाँ पर मर्ज करके आप ले सकते हो। हम ये ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कैसे बाई करना हमारी वेबसाइट से जरूर देख। अब पिछली बार टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1665 थी 2019 में। कितनी, 1665। और अब की बार 1000 कितनी, 36। तो आप देखेंगे इसमें से लगभग 62% वैकेंसीज अभी इन्होंने दी है। 1036 जो अभी दी है ना, पिछली वैकेंसीज की 62% थी। पिछली बार आपको पता है ग्रुप डी की कितनी थी, 1,03,000 के आसपास कुछ थी। तो उसका यहाँ पर देखेंगे तो लगभग जो वैकेंसीज का रेशियो आ रहा है ना, वही आ रहा है 30 से 40 से 50। अभी इन्होंने 62 दे दिए, तो यहाँ से तो ग्रुप डी की लगभग 40 से 50,000 के आसपास लग रही है। और 62% दे दे तो 60,000 आ जाए। तो ये अभी जल्द ही जो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना रेलवे का, इन पर जब नोटिफाई होगी तब पता चलेगा एक्चुअल वैकेंसी। तो इसमें आप देखेंगे फिर आरआरबी वाइज इन्होंने पिछली बार अलग अलग वैकेंसीज दी थी। ये 2019 का जैसे सिकंदराबाद का देखेंगे तो आरआरबी वाइज ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की और स्टेनोग्राफर की हिंदी की जो आपकी बार 130 है। पिछली बार ये देख सकते हो एक एक आरआरबी में इतनी वैकेंसी चली जा रही थी। 21 है इसमें रांची में। तो देखते हैं इनकी योग्यता का इन्होंने सबसे ऊपर पोस्ट पैरामीटर दिया था 2019 में, ये देख सकते हो। उस समय उन्होंने 30 पोस्ट का योग्यता का दिया था, वो सभी आप देखेंगे। तो अब की बार भी एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो आपको है, इसमें अब की बार 7 वैकेंसीज है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में योग्यता है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विथ साइंस। साइंस के साथ आपके 12वीं होनी चाहिए और साथ साथ में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए बायोकेमिकल लेबोरेटरी या पैथोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में। आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी वहाँ पर चाहिए। अब आपके सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की। तो इसकी योग्यता यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी, हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। तो देखिए यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके एमए होनी चाहिए या तो हिंदी में या इंग्लिश में, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी। तो इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होगा जब इलेक्टिव सब्जेक्ट जब एमए में आप करेंगे। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम एट डिग्री। अब मान लेते हैं आपने एमए किया है हिंदी के अलावा अतिरिक्त सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में किया है चलेगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपका देखिए एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन आपके इंग्लिश और एमए में तो जिस सब्जेक्ट से करेंगे उसी का होगा, इलेक्टिव कैसे होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी आपका कंपलसरी यहाँ पर है। एमए करो कहीं भी करो, आपका इंग्लिश हिंदी वहाँ पर सब्जेक्ट रहना चाहिए। या फिर आपकी मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश में कर रखा है, और विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम एंड अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल
एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन। अब देखिए ये तो आपका हो गया हिंदी ट्रांसलेटर में पहली योग्यता। अब दूसरी योग्यता देखेंगे, पहली तो इनमें से कोई है, ये तीनों में से कोई एक है चलेगी। दूसरी योग्यता में आपके रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अब एक सर्टिफिकेट रहता है, डिप्लोमा रहता है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में यदि आपका 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा, नहीं तो डिप्लोमा है तो चलेगा। तो डिप्लोमा भी अनिवार्य है, अदरवाइज वो वैकेंसीज कोई काम की नहीं है आपकी। नेक्स्ट, हाईएस्ट वैकेंसी जो आप देख पा रहे हो टीचिंग स्टाफ की है। पिछली बार ऐसा कोई अलग से नहीं, आप टीचिंग की देखेंगे पिछली बार, देखिए एक तो चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी थी पिछली बार, और यूनिवर्सिटी लॉ में आपके 3 साल की प्रैक्टिस भी यहाँ पर चाहिए और यूनिवर्सिटी डिग्री भी चाहिए, वो सारा आपका ज़रूरी है इसमें असिस्टेंट लॉ। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 12th और डिप्लोमा आपको चाहिए लैब में। और फिर इन्होंने नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोटोग्राफर वगैरह की, इन्होंने हटा दी। पिछली बार ये पीजीटी की वैकेंसीज अलग से थी, तो उस पीजीटी की वैकेंसीज में आपका पोस्ट ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए। पीजीटी है तो अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देखेंगे, साथ साथ में आपका मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी और बीएड हो जाएगी। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे टीजीटी की आपको बताता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट वैकेंसी पिछली बार पीजीटी टीजीटी करके अलग अलग थी, अब की बार ऐसा इन्होंने नहीं किया। जैसे टीजीटी में आप देखेंगे होम साइंस की, ठीक है, तो इसमें इन्होंने ग्रेजुएट होना चाहिए आपको होम साइंस में, और साथ ही नहीं है तो बीएससी है होम साइंस में तो भी चलेगा। इसके अतिरिक्त आप नीचे देखेंगे तो ग्रेजुएशन विथ हिंदी एंड, ये तो टीजीटी हिंदी में, लेकिन उसमें आपका बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। लेकिन टीचिंग स्टाफ का अभी तक क्लियर नहीं है उसमें, एक तो आपका ग्रेजुएशन रहेगा और फिर इसमें भी वो कैटेगरी वाइज करते हैं तो अलग अलग हो जाएगा उसमें भी, फिर टीजीटी पीजीटी करेंगे तो मास्टर डिग्री भी उसमें चाहिए। एक यहाँ पर वैकेंसीज है 59 वैकेंसीज, जो कि है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। पिछली बार भी थी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें योग्यता क्या आपको पता है, ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर या सोशल वेलफेयर और एलएलबी विथ लेबर लॉ। अब एलएलबी लेबर्स लॉ एलएलबी होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशंस के साथ साथ ये डिप्लोमा होना चाहिए लेबर वेलफेयर का। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन प्लस ये डिप्लोमा नहीं है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ चलेगा, या फिर पीजी डिप्लोमा है पर्सनल मैनेजमेंट और एमबीए आपका कर रखा है। इसके अतिरिक्त आपका एमबीए विद पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एमबीए एचआर, ये सारी आपको चाहिए। एक ऐसा नहीं ग्रेजुएशन से काम चल जाएगा, मैक्सिमम में आपके डिप्लोमा है, आप देख सकते हो सभी में डिप्लोमा या अनुभव सर्टिफिकेट है। तो ये एमआई की वैकेंसीज हैं, सभी के लिए एक तरीके से काम नहीं करेगी, और उसमें भी टीचिंग वाली ये काफ़ी कैंडिडेट के काम करने वाले, और हाईएस्ट वैकेंसीज टीचिंग वाली ही है। तो देखते हैं इसकी जब ऑफिशियल विज्ञप्ति आ जाएगी जिसमें इन वैकेंसीज के बारे में योग्यता होगी तो आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो कैंडिडेट हैं इंतजार कर रहे हैं टेस्ट टू पास प्रो का, आज नाइट को आपको ऑफर प्राइस रिवील कर दिया जाएगा, तो अब तब तक थोड़ा इंतजार कीजिएगा लोएस्ट प्राइस का। और जो कैंडिडेट हैं ग्रुप डी वगैरह का फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी के लिए अभी तक उन्होंने कोई कंटेंट रेडी नहीं किया है, तो आप हमारी ई बुक ले सकते हो, सबसे बेस्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में एग्जाम्पल के ग्रुप डी में काफ़ी सवाल थे, तो हमने अलग से ही उनमें एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।